हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए जनसंख्या के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब जनगणना के हैं ये क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और जो दशक के आधार पर जो गणना प्रारंभ हुई थी वह लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुई थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि 1881 से ही लॉर्ड रिपन के काल से ही जनगणना का 10 वर्षीय अंतराल पर आकलन किया जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का द्वितीय स्थान है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत की भागीदारी है 17.5% है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना की इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी। – 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 15वीं जनगणना है। नहीं, सॉरी, यह 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा थी। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो आपको पता होगा कि जो सिक्किम राज्य है वह जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो आप सभी को पता होगा कि जो 16.50% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की। ठीक है, चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो आप सभी को पता होगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। तो इसमें होगा पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा। इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो आप लोगों को इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल।
तो इसमें पहला ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा होगा बिहार, फिर होगा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में होगा आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 2, 5, 4। तो इसमें देख लीजिएगा आप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 3, 2, 5, 4। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आप सभी को पता होगा कि जो मृत्यु दर में कमी है वह मुख्य कारण है। चलते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो आप सभी को पता होगा कि जो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में है वह 17.7% रही। 20वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक दर कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि 1.64% वार्षिक दर है वृद्धि दर। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो आपको पता होगा कि मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो आप सभी को पता होगा कि नागालैंड व केरल राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। निम्न में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में अंकित की गई है? तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, डी करेक्ट होगा इसका, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो आपको पता होगा कि नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं वर्तमान समय में। चलते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन होगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। आप सभी को पता है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किमी में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? तो आपको पता है कि औसत जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 वर्ग प्रति वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह है बिहार। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है? तो बिहार का आपको पता होगा कि जो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी है वह 1106 है। चलते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 32वां क्वेश्चन होगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 829 है। वर्ष देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो आप सभी को पता होगा इसमें क्या आंसर आएगा। तो इसमें बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 है, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028 जनसंख्या घनत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार
आरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम अनुक्रम है। तो आपको इसमें देख लेना है। तो इसमें मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में देखना है आप लोगों को। तो आपको सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि लिंग अनुपात का जो परिकलन किया जाता है, देश में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं के आधार पर लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि 943 महिलाओं की संख्या है हमारे भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं हैं हमारे भारत में। चलते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 38वां क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चलते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। चलते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 40वां क्वेश्चन होगा, लिंग अनुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। इस आधार पर दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता होगा कि जो पुडुचेरी जो राज्य हैं यह दूसरे स्थान पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो। थैंक यू।